नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। सबसे पहले सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली, और जब हम दीपावली का नाम लेते हैं तो जहन में दो ही वर्ड आते हैं, दो ही शब्द गूंजते हैं, एक प्रकाश दीपक और दूसरा पटाखे। तो दिवाली से पहले ही आपने देखा होगा बच्चों में जिस तरीके से पटाखों को लेकर उत्साह होता है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं और इस संस्कृति में पले बड़े हैं, तो इस त्योहार को हम पटाखों के लिए और दूसरा दीपक के लिए, क्योंकि इस दिन आपको पता है कि भगवान राम सीता सहित वापस अयोध्या लौटे थे। तो खुशी के मौके पर जो है वो पटाखे फोड़ना, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया। और इसी कारण आपने देखा होगा कि आजकल जब शादी बारात होती है तो उसमें भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं। खेल में अगर भारतीय टीम को जीत मिलती है या किसी भी टीम को जीत मिलती है तो उस दिन पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन एक ऐसा दौर भी आता है जब इन्हीं चीजों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर एक राजनीतिक खेल शुरू हो जाता है। जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों की बात करते हैं, जो बुद्धि उनमें होती नहीं है, बुद्धि के लिए वो जीवित है, हम ये कह सकते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार इस तरीके के आप देखिए योगेंद्र यादव, अब वो किस तरीके के बुद्धिजीवी है आप पता लगा सकते हैं। अरुंधति रॉय, जो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानती है, लेकिन मैगजीन के कवर पेज के ऊपर वो सिगरेट पीते हुए अपनी फोटो लगाती है। तो आप इसको क्या कहते हो, ये बुद्धिजीवी है या फिर और कुछ है? और हमारी संस्कृति में ये चीजें जो है वो पर्दे के पीछे की है, लेकिन खुलेआम ऐसा किया जाना और फिर उसको बुद्धिजीवी कहना, ये दोनों जो है वो विवादास्पद है। अब ऐसी सूरत में पूरी दुनिया के जितने भी जो पर्यावरणविद है, जो पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं, उनको लगता है कि इस दुनिया में प्रदूषण के लिए भारत जिम्मेदार है। और भारत नहीं, दिवाली का त्योहार जो है वो जिम्मेवार है। तो आप सोचकर देखिए, रसिया और यूक्रेन के बीच में 4 साल से युद्ध चल रहा है, कितने मिसाइलें, कितने बम फोड़े होंगे, लेकिन उससे पर्यावरण को नाम मात्र का भी खतरा नहीं हुआ। और इन पर्यावरणविदों को जो है वो आशंका भी नहीं हुई। अब ये बड़ा दिलचस्प है। और दूसरा, गाजा पट्टी पूरी तबाह हो गई, 67,000 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन वहां पर भी पर्यावरण को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू सनातन संस्कृति नहीं है। अब ऐसी सूरत में दुनिया के जो, जिसको हम कहें कि डेवलप्ड जो कंट्री है, क्योंकि देशों को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया, एक विकासशील, एक जो है वो विकसित हो चुके हैं और एक जो है वो गरीब देश है। तो विकसित देश जो है वो नैतिकता के जो है वो बड़े लेक्चर सुन देते हैं, लेकिन उन देशों की नैतिकता तब कहां चली जाती है जब जो हॉस्पिटल्स का जो बायोवेस्ट होता है, आप देखिए किसी का ट्यूमर निकाला, किसी का अंग ऑर्गन जो है वो बॉडी से अलग किया गया, ये ऑर्गन से ये बायो जो वेस्ट है वो जाता कहां है आखिर? अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि गरीब देशों में इसको भेजा जाता है, डंप किया जाता है। और किसी जमाने में ये भारत में भी किया जाता था, और उसके बदले चुप रहने के लिए उस गरीब देश को पैसे दिए जाते थे। और फिर वहां पर जब इसका रेडिएशन, इसका जहर फैलता था, तो फिर उस देश को कोसते थे कि पर्यावरण को खराब करने में इन लोगों का हाथ है, इस देश का हाथ है। यह हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति। दूसरा, जब हम इसको संस्कृति के साथ जोड़कर देखते हैं तो आप देखिए क्रिसमस के ऊपर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उससे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप फैक्ट उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं नए साल के ऊपर। हिंदी नववर्ष के ऊपर जो है वो गुलाल लगाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नववर्ष 1 जनवरी को शुरू ही नहीं होता है। 1 जनवरी को
ईसाइयों का नया वर्ष जो है वो शुरू होता है और उस दिन लोग किस तरीके से शराब में जो है वो मदहोश होकर पटाखे फोड़ते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो नए साल का स्वागत है और हम लोग दीपावली का स्वागत जो है वो नहीं कर सकते। अब मैं ये बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर बात आती है दिल्ली की, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी कि आप ग्रीन पटाखे जो है वो फोड़ सकते हैं, उससे पॉल्यूशन कम होता है। तो आखिर पटाखे बैन क्यों किए गए थे? तो बैन इसलिए किए गए थे क्योंकि यहां पर भी एक नैतिक आचरण वाले नेता ने जो है वो अवतार लिया दिल्ली की राजनीति में, और नैतिकता के ऊपर घंटों लेक्चर दिया जाता था। अब चूंकि उसकी सरकार दिल्ली में थी तो उस वक्त दिल्ली के प्रदूषण कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उस वक्त उसके लिए जिम्मेवार थे त्योहार। कारण नंबर 1, तो दिल्ली कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो एक याचिका लगाई गई पटाखों पर बैन करने की। अब इसके साथ में आपको एक और वाकया मैं बता देता हूं। अक्टूबर 2020 को याद करिए, अरविंद केजरीवाल बड़ी डींगे आता था और वीडियो बना के अपने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पर आज भी वो वीडियो पड़ा होगा, जिसमें पूसा इंस्टीट्यूट के साथ में केजरीवाल ने जो है वो एक बायोडिकम्पोजर घोल बनाया था, और ये घोल इस पूरे देश की पराली से होने वाली जो समस्या थी उसका समाधान था। 5 रुपए के एक कैप्सूल से 10 दिन में पराली जो है वो डिकम्पोज होना शुरू। आप देखिए, और इसकी शुरुआत की गई थी नरेला विधानसभा क्षेत्र के हिरंकी गांव से। अब आप सोचकर देखिए ये खेल किस लिए चला था। और उस वक्त अक्टूबर में दिल्ली की जो ये समस्या थी उसके लिए जिम्मेवार था पंजाब के किसान सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। और 3 साल ये केजरीवाल का ड्रामा लगातार चलता रहा, और इसके साथ साथ एक और ड्रामा चलता रहा कि अगले साल अरविंद केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी आम आदमी पार्टी के साथ गंगा नदी में डुबकी लगाएगा। आज तक डुबकी लगाना तो बहुत दूर की बात है, यमुना नदी को देखने भी केजरीवाल गया हो तो मुझे नहीं लगता कि कहीं खबर आई होगी। और दिल्ली की जनता वो झाग देखती थी। क्यों? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद जो है वो छठ का त्योहार है। अब ऐसे में 2022 में गलती से अरविंद केजरीवाल के बिल्ली का भाग का छीका टूटा और पंजाब में सरकार बन गई। अब पंजाब के किसान जो है वो दिल्ली में प्रदूषण के जिम्मेवार नहीं थे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसका समाधान कर चुका था, लेकिन सरकारी आंकड़े ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के आने के बाद पराली जलाने की घटनाएं जो है वो कम होने की बजाय बढ़ती चली गई, और साथ में दिल्ली का प्रदूषण जिसका AQI 999 तक पहुंच गया। तो अरविंद केजरीवाल का दोहरा चाल, और एक तरीके से जिस तरीके से हम कहें कि सनातन संस्कृति को वोट बैंक के लिए, इसमें सीधा कोई अर्थ नहीं है टारगेट करना। क्योंकि आप देखिए पटाखों से प्रदूषण होता है तो जब बकरे सड़कों पर काटे जाते हैं और जो खून फैलता है उससे जो बैक्टीरिया बनता है वो कितना घातक होता होगा। लेकिन क्योंकि वो भाईजान का जो है वो त्योहार है और वो सौहार्द और प्रेम का त्योहार है, तो ना तो सरकारों को आफत है और ना ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर आफत है। लेकिन होली का त्योहार जब खेला जाता है तो उस गुलाल को साफ करने के लिए जो पानी की जरूरत होती है उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, पानी की कमी हो जाती है। तो बकरीद पर जो बकरे काटे जाते हैं उसकी सफाई की जाती है, फिर उससे क्या होता है? क्या पानी की कमी नहीं होती, या फिर पानी अपने आप ही जो है वो अपने आप को रिजनरेट कर देता है? तो ये था अरविंद केजरीवाल और विपक्ष की राजनीति, और इसमें शामिल सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक व्यवस्था। और आज के समय में दिल्ली कम से कम इस बात की तसल्ली होगी दिल्ली के वासियों को कि अब लोग छठ के ऊपर स्नान कर सकते हैं, छठ पूजा कर सकते हैं, और ऐसी जगह जो है वो चिन्हित करना दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया। आरोप लगे, अफवाहों का दौर चला, लेकिन रेखा गुप्ता वहीं पहुंच गई जहां उसको जाना चाहिए था, और आम आदमी पार्टी के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया।
तो इस बार दिल्ली में पटाखे भी फूटने वाले हैं और इस साल जो है वो दिल्ली में छठ की जो पूजा होगी उसमें लोग जो है वो यमुना जी की आरती करते हुए भी आपको जो है वो दिखाई देंगे और यमुना नदी साफ होती हुई भी दिखाई देती है। इसके लिए जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ नियत की। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाना जरूरी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।